सो देयर वाज अ नेटवर्क इशू। आज हमारे सेशन में रोहित शर्मा आएंगे जो को फाउंडर हैं बिज गुरुकुल के। उनकी जर्नी बहुत अमेजिंग है। वो अपनी जर्नी के बारे में पूरा अच्छे से बताएंगे और आप कैसे अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को परस्यू कर सकते हो वो अभी आगे पता चलता रहेगा। ओके, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर दैट थिंग। उससे पहले मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। हेलो सचिन, हाउ आर यू मैन? हे रोहित, कैसे हैं आप? हमारे चीफ गेस्ट इस सेशन के। तो स्टार्ट करते हैं। रोहित जी, आज आप इस सेशन में अपनी पूरी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के बारे में बताइएगा कि आपने कैसे परस्यू किया। So you guys just wait for a while. हे Hey, good रोहित, कैसे evening. हैं आप? I'm गुड good. इवनिंग आप कैसे मैम, हो? कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सॉरी फॉर दैट। सो नो आज इशू। आपको अपनी पूरी जर्नी के बारे में एलैबोरेट करना है। कैसे आपने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करी और कैसे अच्छा। बाकी लोग अपनी जर्नी को कर सकते हैं। तो बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है मैम। मेक श्योर कि जो भी ही देखेगा उसे बहुत अच्छी वैल्यू मिलेगी। तो पहले इंट्रो या हो जाए I'll try to कि make it आप short. कहाँ से हो, कैसे हो और क्या आपने किया है। ठीक है, तो आप पहले आप शुरू करिए। आपका इंट्रो हो All जाए right. थोड़ा So सा। I'm from Delhi. I'm an entrepreneur and a trainer. ओके, So I've been into training field for almost like 8 to 9 years now. जब मैं बीटेक सेकेंड ईयर एट टू के नाइन अंदर था ईयर्स दैट्स बीटेक। ग्रेट, दैट्स या ग्रेट। तो जब मैं ओके, बीटेक कर रहा था तो सेकेंड ईयर से ही मैं entrepreneurship की फील्ड के अंदर लाइक ट्रेनिंग देने लग गया था मैं। सो ये जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी एक ऐसे इंसिडेंट से जिसको मैं द टर्निंग क्वेश्चन ऑफ माय लाइफ बोलता हूँ। जब मेरे फ्रेंड ने क्या था वो? मुझसे डिस्कस किया था कि भाई क्या लगता है कितना पैकेज लग जाएगा, एंड मेरा वही आंसर था जो डेफिनेटली। एक नॉर्मल इंजीनियरिंग स्टूडेंट सोचता है। मेरा वही आंसर था कि यार आई बिलीव 30-40 थाउजेंड तो आराम से लग ही जाएगा, उसके बाद एमबीए वगैरह करेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे तो 2-2.5 लाख तो लग ही जाएगा। बिल्कुल और बिल्कुल। 2-2.5 लाख में साल का नहीं, मैं 2-2.5 लाख महीने का बोल रहा था उसको। तो उसके बाद मेरी उसने भी यही मुझसे पूछा फीलिंग थी कि भाई स्टार्टिंग में। आप भी इंजीनियरिंग कर रहे हो? हाँ, परस्यूइंग के थर्ड ईयर, बट अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग मैं भी एंटरप्रेन्योर हूँ और अपनी जर्नी को परस्यू कर रहा हूँ। तो प्लीज कंटिन्यू सर फॉर इंटरप्शन। राइट। तो बस उसके बाद जब ये डिस्कशन हुआ तो मेरे दोस्त ने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछा तो आज तक किसी ने नहीं पूछा था, एंड दैट वाज, रोहित तू अपने एक पैर की सबसे छोटी उंगली जो है वो कितने रुपए में बेच सकता है? मैंने कहा नहीं यार, मैं तो कोई कितना भी पैसा दे नहीं बेचूंगा। उसने बोला जितना तू साल का कमाएगा तेरे को उतना मिल जाए तो भी नहीं। मैं कहा नहीं यार। उसने बोला अगर तू ये नहीं कर सकता तो तू अपनी पूरी नॉलेज, अपना कैलिबर, अपना पोटेंशियल, इस सब की वैल्यू इतनी कम क्यों लगा रहा है, वो भी लगभग जस्ट 2-2.5 लाख रुपए महीना। दैट वाज द पॉइंट जब मुझे रियलाइज हुआ कि इट्स नॉट अबाउट रियली जॉब, इट्स अमेजिंग नॉट अबाउट क्वेश्चन। बिजनेस, इज या तो इट वाज एक्चुअली अबाउट योर ओन वैल्यू, कि आप अपनी वैल्यू क्या लगाना चाहते हैं। डेफिनेटली। एंड इट हैपेंड दैट वे कि फिर वहां से उस रात मुझे समझ में आया। मैं घर गया, मैं बैठा, मैंने थोड़ा डायरी पेन पे मतलब पेन पेपर पे अपना नोट किया कि स्टार्ट भाई हो गई जर्नी अब आपकी। किस एग्जैक्टली दैट वाज द एक्चुअल टर्निंग पॉइंट कि भाई अब क्या करना है, कैसे अपनी वैल्यू बढ़ा सकता हूँ मैं। क्या मैं यही नॉर्मल लाइफ डेफिनेटली जीना चाहता प्लानिंग। हूँ, या जो मेरे ड्रीम्स हैं हम्म। कैसे उसको मैं बेटर कर सकता हूँ। थॉट दिया, थोड़ा उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, एंड नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स मैंने अपनी लर्निंग के ऊपर फिर फोकस करना स्टार्ट किया। सो वहां से मैं लर्न करता गया, डिफरेंट एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स के साथ काम करता गया। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैंने वेंचर किया, उससे बहुत कुछ अच्छा लर्निंग मिला मुझे। एंड देन उसके साथ दैट्स साथ में ग्रेट। फिर उस नॉलेज को अप्लाई करता गया अलग अलग जगह पे। आई बिकेम अ ट्रेनर एज वेल, तो बहुत सारे लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ अभी तो। बाय गॉड्स ग्रेस आई ट्रेन्ड ओवर लाइक 30,000 पीपल हैव अटेंडेड माय सेशंस, गिवन ओवर रियली 500 30,000? live. Yeah, I've given over 500 live webinars. So live workshops. I've given over like 350 or 400 webinars till now. So अच्छा लगता है कि वो वाली जो एक लोगों से रीजन कम्युनिकेट। था, दैट वाज जस्ट टू इंक्रीज माय वैल्यू, एंड यस आई वांटेड टू इंटरेक्ट विद पीपल। अच्छा लगता है उनको कुछ बताना, कुछ सिखाना, कि भाई हमने जो सीखा अगर उससे हमें कुछ चेंज मिला, हमारी लाइफ के अंदर कुछ बेटर हुआ, सो व्हाई किसी नॉट और अगर ये को चीज कुछ। औरों को सिखाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। बिल्कुल। तो वो वाली चीज होनी शुरू हो गई, एंड लास्ट ईयर वी को फाउंडेड Biz Gurukul, which is like going on like आई नो very दैट very थिंग, good आई by नो। God's grace. It has become India's बहुत largest अच्छा affiliate स्टार्टअप टाइप है आपका वो। बिज बिल्कुल बहुत हेल्प कर रहा है लोग, yeah. रियली। ओके, तो बहुत अच्छा है आपने अपनी जर्नी को एलैबोरेट किया। आपने एक चीज है कि आपने बस एक स्टेप लिया, आपको भी नहीं पता होगा कि आप इतना आगे आ सकते हो उस जर्नी में। आपने जस्ट एक स्टेप लिया कि हाँ कुछ करते हैं, प्लानिंग करते हैं अपने फ्यूचर की।
या वो टर्निंग एब्सोल्युटली। पॉइंट और मतलब हाँ, मतलब ये वाला जो पॉइंट हुआ है, जो ये वाला एक वेंचर सक्सेसफुल हुआ, था। तो उससे पहले कई सारे फेल्ड वेंचर्स भी रहे हैं, राइट? सो इट्स डेफिनेटली रहे जस्ट होंगे। दैट, एग्जैक्टली। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई पहले से प्रिडिक्ट कर सकता है कि आपका कौन सा वाला स्टेप अच्छा हम्म। हो जाएगा। सो ऑब्वियसली इंसान जो भी चीज करता है वो अपना बेस्ट देता है। आई बीन ऑफ दैट नेचर के भी जो भी काम करें उसमें अपना बेस्ट से बेस्ट एफर्ट दें, किसी में बस भी फिफ्टी पोटेंशियल परसेंट या इनपुट दे। हाफ हार्टेड ना हो, एग्जैक्टली। सो आई हम्म। ट्राई डूइंग दैट। ठीक है, कई कई चीजें होती हैं जो इंसान नहीं कर पाता है, कई बार होता है कंडीशंस, कई बार होता है कुछ, तो वो एक्स वाई जी फैक्टर्स तो रहेंगे। कभी बट होते वो चीज रहते हैं। होने के बाद, लाइफ फैक्टर हाँ, है। एब्सोल्युटली। तो बट आप लगे रहोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे, दैट्स व्हाट कांस्टेंट कांस्टेंट एफर्ट्स। एब्सोल्युटली, बहुत मोस्ट ऑफ द बहुत आपने अच्छे से जर्नी परस्यू करी। मैंने जो मेन चीज देखी है, मेरे साथ भी यही प्लानिंग हुई जो आपने कहा, बट इतना स्ट्रेंज क्वेश्चन नहीं था। मैंने खुद से एक दिन अकेले बैठा था। मैं खुद से बातें करना बहुत पसंद है मुझे। सेल्फ अफर्मेशन वगैरह बहुत करता हूँ मैं। तो अकेले एक दिन रात में बैठा वाओ, था, मैंने लवली। सोचा प्रांशु कहाँ जा रहा है। हाँ। तो बीटेक एज अ बीटेक स्टूडेंट हमारा वही होता, 3-4 लाख का पैकेज हो जाएगा। सोचा तो 12 लाख का था, गूगल करेंगे ये सब करेंगे, बट दैट्स नॉट द माई कप ऑफ टी, रियली। तो बाद में खुद को एक्सप्लोर किया, यार मैं इसके लिए जा रहा हूँ, ये रियली मेरे लिए बनी है। मैं नहीं, मुझे कुछ और करना है। ओके। सो मुझे कुछ और करना है, मैं आगे परस्यू करता गया। और फिर मैंने इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्टार्ट करी। सो मैंने उसमें काफी आगे गया। उसमें मैंने, मेरा एक पेज है जिसे मैंने 44K फॉलोअर्स तक ग्रो किया ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिकली कोई भी पेड टूल्स यूज नहीं किया, कुछ भी नहीं, जस्ट सीखा, इम्प्लीमेंट किया और आगे रिजल्ट देखे। हाँ, फेलियर्स बहुत थे लेकिन मजा बहुत आया। तो बट ड्यू वाओ, टू सम फेलियर्स वो चीज मेरी चली गई। 8 महीने की मेहनत बर्बाद हो गई, बिल्कुल लॉस। बट लर्निंग्स मिली हैपेंस। मुझे बहुत अच्छी उससे। ठीक है। हम्म। आपके लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन है आज, तो आप खाली नहीं बैठ पाओगे बिल्कुल। ठीक है। तो आपने बता दिया कि जर्नी कैसे स्टार्ट करी। मेन चीज जो मैं पूछना चाहता हूँ, हम सब सोचते हैं कि स्कूल से कॉलेज जाएंगे, कॉलेज से जॉब लगेगी, ये हमारे पेरेंट्स हमारे माइंड में इनपुट देते हैं और हम उसी को सोचते हैं। तो आप कैसे रिलेट करते हैं कि कॉलेज लाइफ और एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में क्या बढ़िया चीज है आपके अकॉर्डिंग? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस चीज में? देखो ये चीजें मैं ये मानता हूँ ये कंपेयर करने वाली नहीं है कि कॉलेज लाइफ ज्यादा हम्म। बेटर है या एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा बेटर है। बिकॉज ये कॉलेज लाइफ मेनली क्या रहता है कि जब आप उस एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं, तो दैट हम्म। एनवायरनमेंट कैन बिकम अ ग्रेट लर्निंग ग्राउंड फॉर यू, क्योंकि आपके पास वो 3-4 साल होते हैं एक्सपेरिमेंट करने के एक्चुअली। नॉर्मली क्या रहता है, मैं डेफिनेटली। क्यों कह रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट करने, क्योंकि बाहर के देशों में लोगों को पता होता है मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, आगे मुझे क्या करना है। हिंदुस्तान में होता है पेरेंट्स कहते हैं बेटा पहले इंजीनियरिंग कर ले फिर देख लेना क्या कुछ नहीं करना है। पता। राइट, हाँ, तो वही है, मतलब यहाँ पे तो कुछ नहीं पता इंसान को कि वो इंजीनियरिंग क्यों कर रहा है। सेम ऑलमोस्ट मेरे साथ भी ऑलमोस्ट वही केस था। आई वाज क्लियर विद वन थिंग कि सेम ठीक है सेम। यार, अच्छा, एग्जैक्टली, अच्छा पैकेज लग जाता है, दैट्स राइट। तो बस उसकी वजह से कर रहा था। बट देन सेकंड ईयर के अंदर मुझे पता लगा कि यार अगर मैं केवल जो फर्स्ट ईयर जैसा चला है ना वैसे ही चलता रहेगा तो ग्रो नहीं कर पाऊंगा। सो मेरे लिए ऐसा नहीं था कि नहीं। मैं कॉलेज लाइफ छोड़ के एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर चला जाऊं या वैसा कुछ करूं, नहीं। और वो कॉलेज लाइफ में केवल डिग्री के लिए भी नहीं कर रहा था। वो कॉलेज लाइफ में इसलिए कर रहा था क्योंकि एक मेरे पास ही 3 साल हैं अच्छे ट्राई करने के, एंड दूसरी चीज, चीजों को इन 3 साल एक्सप्लोर के करने के अंदर अच्छे से। एब्सोल्युटली एक्सप्लोर कर सकता हूँ, एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, अच्छे कनेक्शंस बना सकता हूँ, ओके। राइट। एंड दिस इज द एक्चुअल जी। टाइम जहाँ पे हम सबसे ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। सो मैं इस तरह से हम्म। मैं ट्रीट करता था अपने कॉलेज लाइफ को, इस हिसाब से नहीं कि कॉलेज में जाना तो केवल दोस्तों के साथ वो मस्ती करनी है एंड बाद में घर आके चलो जी अपने एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर पे लगते हैं। इट वाज नेवर लाइक दैट। तो मैं दोनों का ओके। ब्लेंड करके चल रहा था। ठीक है, तो ये थी, तो आई वुड से कि एंटरप्रेन्योरशिप बेटर है या कॉलेज बेटर है, दोनों ऑब्वियसली अपने आप पे डिफरेंट फील्ड्स हैं, आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते। बट यस, अगर आप एक्चुअली सीरियस हैं फॉर हम्म। एंटरप्रेन्योरशिप और आप अभी कॉलेज में हैं, then the best time is that जस्ट utilize टाइम this टू time स्टार्ट। to gain real life practical experience। internships कीजिए, different ventures के साथ काम कीजिए, ठीक है, कनेक्शंस बिल्ड आउट करिए, किस पे फोकस फ्रीलांसिंग करना है। कीजिए, यस, नेटवर्किंग कीजिए, नेटवर्क बनाइए, लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए। तो जब आपका हम्म। कॉलेज ओवर होगा तो आप एकदम बाहर निकल के ये नहीं सोचेंगे ओ अब क्या करूं मैं। यू वोंट बी क्लूलेस। आपके पास बिल्कुल आइडिया बिल्कुल। होगा, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपके पास कॉन्टैक्ट्स होंगे फॉर दैट। एंड यस, अगर आप थोड़ा बहुत अच्छा कर पाए तो यू विल हैव some funds as well, just a seed fund of maybe 50-60 thousand to at least launch your venture। ये वाली चीजें वहां पे हो सकती
That's what I believe. मैंने आपके बस इस एक्सप्लेनेशन से एक क्वेश्चन का आंसर किया, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लूं, इस चीज में लग जाऊं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ये सबसे गलत चीज होती है। हमें चीजों को एक साथ लेके चलना चाहिए, तभी हमें इम्प्लीमेंटेशन कर सकेंगे। हमें एक सेफ साइड भी होगी कि हाँ हमारे पास ये चीज भी है, ये चीज भी है, अब देखते हैं हम किस में बेस्ट कर सकते हैं। हाँ ये मैंने एब्सोल्युटली, मतलब क्वेश्चन अगर सॉर्ट आउट किया। अगर तो ये है कि जी देखो जी। आपके पास सारी चीजें सेटअप है, ठीक है, एंड हम्म। आपको पता है मेरे पास भाई एक बैकअप भी है फंड का, ठीक है, सपोर्ट है मेरे पास, ठीक है, और या फिर मैं जो चीज अपनी डेवलप कर चुका हूँ, कई ऐसे लोग हैं नो 10th 11th क्लास में 12th क्लास में भी अपना बहुत अच्छा वेंचर डेवलप कर चुके हैं, ठीक बिल्कुल है। अब बिल्कुल। अगर वो ऑलरेडी अच्छा रनिंग है, आपको वहां से चीजें साफ दिख रही हैं, यू आर कंप्लीटली इनटू दैट, देन इट्स फाइन, ठीक है, हाँ, आप जब ड्रॉप करना चाहते हो कर लो, है ना। बट ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, हार्डली आई वुड से 0.1 स्पेशली पॉइंट इंडिया टू में नहीं हो परसेंट सकता। केसेस में होता है बहुत बट रेयर बहुत रेयर, केसेस। इसलिए मैंने बोला बहुत बहुत रेयर रेयर होता है, केसेस। ठीक है। तो हम्म। अगर ऐसा है, ठीक है, परफेक्टली फाइन यार, आपको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी जो हमारा जो मासेस की अगर हम बात करें, इन दैट केस वो यही होता है कि उनके 90% पास पीपल्स कॉलेज की। में वो इवन 99% आई वुड से, तो ऐसे केस के बिल्कुल अंदर बिल्कुल। आप ये वाली चीज कर सकते हो कि यस साथ के साथ आप बिल्डअप करो, उस टाइम पे ड्रॉप करने की कोई जरूरत बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ पे एक चीज रिलेट कर पा रहा हूँ, आपको भी सेकंड ईयर में एक्सपोजर मिला था, मुझे भी सेकंड ईयर में, मैंने खुद एक्सप्लोर किया था उस चीज को। तो एक वाओ टर्निंग पॉइंट वाओ। दोनों का सेकंड ईयर रहा इंजीनियरिंग का। ओके। हम्म सो एक मेन चीज पूछना चाहूंगा, जो कॉलेज स्टूडेंट्स मेनली फोकस नहीं करते, मैटर नहीं करता आप बीकॉम हम्म कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, कुछ भी, हम्म। कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स और मैनेजमेंट स्किल्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, ये पूछना चाहूंगा आपसे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है, मतलब कि आप आगे चल के चाहे आप जॉब करना चाहते हैं, आगे जाके हम्म। चाहे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आगे जाके आप ग्रो करना चाहते हैं, इवन जो हर एक इंसान चाहता है, चाहे वो कोई भी तरीके से हो, तो ये तीन चीजें जो आपने बोली ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू गेट टू द टॉप लेवल इन एनी प्रोफेशन। और ये तीनों बिल्कुल चीजें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकली ही आती हैं। अब यहाँ पे कई लोग, मैं बुक पढ़ लेता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल मेरी इंप्रूव हो जाएगी, या फिर मैं मैनेजमेंट को लेके मैं 4 ऑथर्स की किताबें पढ़ लेता हूँ जी, लीडरशिप के लिए जी ये वाला यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा है, मैं इनको सब्सक्राइब कर लेता हूँ, ठीक है, वो आपके लिए 10% इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली थोड़ी इज इंपॉर्टेंट, लेकिन ये सारी चीजें प्रैक्टिकली ही आती हैं। तो अपनी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस के अंदर अगर आप ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं जहाँ पे ये तीनों चीजें आप प्रैक्टिकली लर्न कर रहे हैं एंड उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये आपकी हेल्प करेगी लाइफ में, आप जहां पे ग्रो होना चाहते हैं हर एक जगह पे। तो ऑलवेज गिव योर फर्स्ट प्रायोरिटी टू लर्निंग दीज 3 थिंग्स, ठीक है। चीज। कम्युनिकेशन देखो ऐसा है कि आप किसी भी स्टेज पे आप लर्न कर सकते हो, ऑब्वियसली मैनेजमेंट के लिए यू नीड टू मैनेज समथिंग, ठीक है। सो ये मैं नहीं कह डेफिनेटली रहा कि आप सोसाइटीज हेल्प इनिशियल कर स्टेज सकती है पे, इस चीज में, हाँ जो एग्जैक्टली, मतलब कॉलेज की आप इनिशियल सोसाइटीज स्टेज होती पे है। ये तीनों नहीं कर पाओगे, हाँ यू नीड टू बी इनटू अ हाँ टीम। सो लुक फॉर सच ऑप्शंस लाइक कॉलेज सोसाइटीज हो गई, आपने बोला बाहर कर सकते हैं, मैं कॉलेज की किसी बिल्कुल सोसाइटीज में बिल्कुल। इन्वॉल्व नहीं हुआ था, बट आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर सच ग्रुप सच पीपल आउटसाइड माई कॉलेज, ठीक है। तो वहां बिल्कुल। पे क्योंकि कॉलेज में टेक्निकल सोसाइटीज होती थी या फिर कल्चरल सोसाइटीज होती थी, तो मैं वहां से इतना हम्म। कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो आई स्टार्टेड मैं भी नहीं। लुकिंग फॉर आउटसाइड, ठीक है। एंड बिल्कुल देन कम्स द लीडरशिप पार्ट, ऑब्वियसली जब आप उसके अंदर आप इन्वॉल्व होते हैं, अच्छा करते हैं, सो यू गेट चांस टू शो योर लीडरशिप एज वेल, आप कोई प्रोजेक्ट लीड करते हैं, कोई इवेंट लीड करते हैं, दैट्स व्हाई आई सेड लुक बिल्कुल। फॉर द ऑप्शंस जहां से आप ये चीजें प्रैक्टिकली कर पाए। ओके। सो एक चीज होती है कि हम कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे अंदर एक फियर होता है, यार हम इसमें ये नहीं कर पाए तो हमारा क्या होगा, अगर हम इसमें बेस्ट नहीं दे पाए क्या होगा, हमने बेस्ट दिया लेकिन आउटपुट नहीं आया तो क्या होगा। लोग इस फियर की वजह से आगे ही नहीं बढ़ पाते। मैं अपने आप की बात कर रहा हूँ, मैं भी ऐसा था, बट एक बार मैंने स्टेप लिया, उस स्टेप ने मेरी पूरी जिंदगी बदल के रख दी है। ओके। और कम्युनिकेशन स्किल्स में मैं वाह ये मानता लवली। हूँ कि हाँ सबके लिए जरूरी है ये तीन इंपॉर्टेंट स्किल्स। मैंने जानबूझ के हाईलाइट किया क्योंकि जो भी पर्सन इस सेशन को देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ उन्हें सबसे ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड हो, उन्हें ओवरऑल एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया लग जाए। मैं सारे क्वेश्चन रिलेटेड होंगे, आप माइंड मत करिएगा। तो अभी आपने कहा नहीं नहीं, इसमें कि माइंड नहीं करना, ये तो अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, और ये सोसाइटीज वगैरह का आपको बताया, तो आपने एक स्टेप आउट लिया कॉलेज के बाहर, तो वो थोड़ा कैसे किया, कि आपने वो एनवायरनमेंट कैसे फ्रेम किया, थोड़ा आप बताओगे? कि आपने कहा सोसाइटीज में रिलेट नहीं कर पाया, मैं भी नहीं कर पाया था इवन, तो आपने बाहर कैसे चीजों को फाइंड करना शुरू किया? तो मैं क्या करता था कि मैं ना बहुत ज्यादा अटेंटिव रहता था ऐसी चीजों पे
कि जहाँ पे ना कहीं हाँ। कोई वर्कशॉप हो रही है, कोई ट्रेनिंग हो रही है, ओके। या कोई बाहर कुछ ऐसा फेस्ट ऐसा हो रहा है जो किसी मेरी इंटरेस्ट से रिलेटेड हो रहा है कहीं पे, राइट? कहीं पब्लिक स्पीकिंग का हो गया, कहीं पे कुछ एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड हो गया। सो मैं वो ढूंढता रहता था। कई बार होता था कि कॉलेज में ऐसी की वर्कशॉप्स होती थी, तो मैं उसके अंदर पार्टिसिपेट राइट। करता था। बाकी सोशल मीडिया पे सब कुछ आज अवेलेबल होता है, राइट? तो बिल्कुल। वहां से मैं उस करता टाइम था। सो उस टाइम फ्रेम में नहीं था, जियो जब नहीं था, लेकिन अब के टाइम में अगर कोई कहता है कि मेरे पास ये नहीं है तो सबसे बड़ा पागल है इस टाइम, क्योंकि एक्सप्लोर करने के लिए सब कुछ है उसके पास, सब कुछ है। एब्सोल्यूट। तो हमें तो खुद एफर्ट करने पड़ते थे, मतलब आज के टाइम पे तो बिना एफर्ट किए सारी चीजें मिल जाती हाथ में अवेलेबल है सोशल सारी मीडिया के चीजें। ऊपर। एग्जैक्टली। बिल्कुल। सो वहां पे जो मैं अपने एफर्ट्स करता था उसके थ्रू फिर मैंने कनेक्ट करना शुरू किया, ऐसी वर्कशॉप्स में जाना शुरू किया, पेड प्रोग्राम्स लेना शुरू किया। पेड राइट। वर्कशॉप्स होती थी, आई इन्वेस्टेड इनटू मेंटरशिप एज वेल, बट देन उसके साथ साथ जो फिर मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऑप्शन मिला, तो वहां से भी मेरे को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मिला, एंड आई टुक दैट वेंचर नॉट जस्ट फॉर अर्निंग बट मेजरली फॉर दिस पार्ट के मेरी स्किल इंप्रूव हो जाएंगी, राइट? तो वहां से बिल्कुल। फिर वो वाला आप पैसे के लीडरशिप पीछे नहीं भागे, मैनेजमेंट वो स्किल धीरे के धीरे पीछे भागे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। बिल्कुल। मेन चीज क्या होती है, लोग है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पैसे के पीछे भागना है, वो ये नहीं समझते स्किल का बाई प्रोडक्ट है पैसा तो। हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज क्या रहता है कि आपके पास एक बार अच्छी स्किल आ गई, ठीक है, आप स्किल का क्या, स्किल एक बार आ गई वो आप ही के पास रहती, ठीक राइट। है, एंड उसको आप आगे इम्प्लीमेंट करके जितना चाहे आप उतना पैसा बना सकते हो। तो अगर तो इनिशियल स्टार्ट कर सकते हो, स्केल कर सकते हो। हाँ एग्जैक्टली, मतलब और ऐसा नहीं कि आप केवल इनिशियल स्टेजेस में स्किल सीखो। मैं आज भी नए नए कोर्सेज खरीदता रहता हूँ। मैं आज भी वर्क, अब चलो ऑफलाइन नहीं हो रहा है तो मैं ऑनलाइन वर्कशॉप्स अटेंड करता रहता हूँ। जब ऑफलाइन था तो मैं रेगुलरली जाता रहता था, ठीक है। तो राइट। वो इसलिए क्योंकि हर बार अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने से आप नई नई चीजें सीख सकते हैं। इतना कुछ है दुनिया में सीखने के लिए डेफिनेटली। जो आपको, और आप लर्निंग जितना के बिना सीखेंगे कुछ भी आप नहीं उतना है। आगे बढ़ेंगे। एब्सोल्युटली। बिल्कुल। सो दैट्स मुझे व्हाट इसी आई से फोकस्ड ऑन। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अपना एक एक्सपीरियंस याद आ रहा है। मैं अभी आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग का बता रहा था, तो उसमें क्या हुआ था, जिस लेडी ने मुझे कॉपीराइट फेक कॉपीराइट इशू दिया, उसने मुझे मैसेज किया था। वो जेलसी होता है ना कभी का, कि जर्नी साथ स्टार्ट हुई बट कोई अहेड हो गया, तो थोड़ा जेलसी फैला होता है फैक्टर। तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा पेज बर्बाद हो गया, तुमने क्या करोगे। मैंने कहा मेरे पास स्किल है, मैं फिर से बनाऊंगा और फिर से आगे बढ़ूंगा, इस बार पहले वाली गलती नहीं करूंगा कि आप फिर से वो चीज कर पाओ। गुस्सा आया हम्म। लेकिन मैं उससे मूव ऑन कर गया। हम्म। तो मेरा एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। अभी आपने कहा कि पेड मेंटरशिप्स लेते थे, आप खुद इवेंट्स में पार्ट लेते थे, तो सेल्फ इन्वेस्टमेंट हमारी लाइफ में कितनी जरूरी है। लोग डरते हैं सेल्फ इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप उससे हम्म। क्लैरिफाई करेंगे थोड़ा। तो जो लोग डरते हैं ना खुद पे इन्वेस्ट करने से, उसकी रियलिटी ये होती है कि या तो उनके पास कोई प्रॉपर आगे की गोल्स ही नहीं होते, है ना, वो अपनी लाइफ को लेके आगे की कुछ चीजें सोच ही नहीं रहे होते, या तो फिर केवल वही डे ड्रीमिंग कर रहे होते हैं, हवाई बातें होती हैं कि हाँ भाई मुझे मिलियनेयर तो बनना है, अब मैं बन जाऊंगा, ठीक है, सपने में चिड़ी आएगी रात को और मेरे को कान में बता के जाएगी ये ले $1 मिलियन आइडिया, सेंट आएगा, तू सेंट सुबह से आएगा। एंटरप्रेन्योर बन जा, और कहाँ सेंट आएगा। सो इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? तो उन लोगों के पास गोल्स नहीं होते, उन लोगों के पास कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती, ठीक है। तो इसीलिए ओके। उनके पास कोई ऐसी इंटेंशन नहीं होती कि मेरे पास जो पैसा आ रहा है क्या मैं अपने ऊपर लगाऊं, हाँ, राइट? ये भी चीज है। तो वो हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। तो वो एक इंसान के पास ना इंटरनली फिर वो होता है कि हाँ भाई अगर मुझे ग्रो करना है तो ऑब्वियसली मुझे इसके लिए चीजें सीखनी पड़ेंगी, वो अपने आप नहीं आगे होगा। बढ़ना पड़े। हाँ। एग्जैक्टली। कई बिल्कुल केसेस बिल्कुल। में ये एनवायरनमेंट के बेसिस पे भी हो जाता है कि भाई आप किन लोगों के साथ हैं, किन लोगों के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं, राइट? आपके आसपास के जो जो फ्रेंड सर्कल है राइट। आपका, वो किस तरह का है। सो इट गोज लाइक दैट। तो सबसे इंपॉर्टेंट ही है सेल्फ इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा रुपया जो मैंने अगर किसी भी चीज में इन्वेस्ट किया, इट्स नॉट इनटू बिजनेस, नॉट इनटू आइडिया, इट्स इनटू सेल्फ डेवलपमेंट। चाहे वो बुक्स हो, पेड प्रोग्राम्स हो, मेंटरशिप हो, ये सारी चीजों के ऊपर, ताकि मेरे पास नॉलेज हो, बिकॉज जो यहाँ होगा मैं फिर उसी को आगे इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा। और सो आगे आई वुड स्केल अप हाईली इजीली कर रेकमेंड। पाओगे आप उससे। मेन चीज है ऑब्वियसली, नॉलेज के बिकॉज साथ आप स्केल अप कर दोगे। एक बहुत अच्छी कोट मैंने कहीं पे पढ़ी थी, एवरी न्यू लेवल इन योर लाइफ डिमांड्स अ न्यू वर्जन ऑफ यू, राइट? एंड तो वो तभी होगा जब आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहेंगे, एंड दैट्स व्हाट आई बिल्कुल ऑलवेज बिल्कुल। फोकस एंड दैट्स व्हाट आई ऑलवेज रिकमेंड। जो भी हमारे ऑडियंस यहाँ पे हु आर वाचिंग दिस और लिसनिंग टू अस, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ डेवलपमेंट। बुक्स पढ़ें, आप प्रोग्राम्स लें, कोर्सेज लें, ठीक है, एंड राइट। सीखें उससे एंड उसको इम्प्लीमेंट करें। आपको अपने आप पता लग जाएगा कि क्या डिफरेंस आने लग जाएगा आपकी लाइफ के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसी से एक चीज को कनेक्ट करना चाहूंगा। लोग कहते हैं कि यार पैसा आना शुरू हो जाए उसके बाद सेल्फ इन्वेस्ट करेंगे। सबसे हंसी की चीज होती है कि पैसा आएगा तब इन्वेस्ट करेंगे। मैंने अपनी जब जर्नी स्टार्ट करी थी, मैंने सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। भले ही 200 रुपए लगाए थे, बुक ली थी, लेकिन सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, उसके बाद नई चीजें स्टार्ट हुई हैं।
सो यही चीजें, सेल्फ इन्वेस्टमेंट तो पहले करना पड़ेगा किसी भी जर्नी को स्टार्ट करने से पहले। maybe there is an issue. Which book we youngsters? Okay, maybe रोहित जी का कनेक्शन इशू था। सो विच बुक वी यंगस्टर्स हैव टू रीड? पहले आप है ना अपनी गोल्स को सेट करो कि आपको कैसी गोल्स पे जाना है। जस्ट लाइक मैंने स्टार्ट करी थी अपनी जर्नी हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल्स, एंड सेकंड थी रिच डैड पुअर डैड, जिससे मुझे फाइनेंशियली नॉलेज थोड़ी सी गेन होनी स्टार्ट हो गई थी। एंड सेकंड थिंग कि मुझे अपनी स्किल्स पे काम करना शुरू कर दिया था कि मुझे कौन से स्किल्स चाहिए। सो देयर वर 4 रिक्वेस्ट। सो you just have to focus on your self learning. So रोहित जी फिर से कनेक्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, कोई इशू नहीं है। Yeah, no problem. ओके, तो अब मेरा ये क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है। अभी एनवायरनमेंट की बात चली थी कि हम आपने खुद एक स्टेप लिया उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए जो आपकी आगे आपको ग्रो करने में हेल्प करे। तो एनवायरनमेंट कितना जरूरी है हमारी लाइफ में, एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ में, मेनली किसी की भी लाइफ में एनवायरनमेंट क्या रोल प्ले करता है? जो हमारे 4-5 लोग होते हैं ना, सगे लोग, दोस्त, जिगरी, वो कितना रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में ग्रोथ के लिए? सो अभी मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं खासकर रिसेंटली, तो उनके अंदर एक थॉट Right. बहुत कॉमन था, दैट थॉट्स बिकम थिंग्स, राइट? जो आप जैसे आपके थॉट होंगे तो वैसा आपका माइंडसेट होगा एंड वैसे ही आप चीजें आगे क्रिएट कर पाएंगे। तो ये जो थॉट वाली बात थी, अब थॉट्स आते हैं हमारे आसपास के लोगों से, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं। मेनली हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, राइट? तो अब अगर हमारे आसपास में ऐसे लोग होंगे जो कि प्रोडक्टिव बातें कर रहे हैं या हमारी तरह एटलीस्ट एक उनका गोल है, किसी डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो जो थॉट्स होंगे वो उस तरह से आएंगे। तो जब उस तरह के थॉट्स होंगे तो हम उस तरीके की बातें सोच के हम एक्शन लेंगे, हम उस तरफ काम करेंगे, उस तरफ एफर्ट्स लगाएंगे। सो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है थॉट। तो थॉट आएगा आपके एनवायरनमेंट से, तो आपके एनवायरनमेंट को अब आपको उस हिसाब से रखना है कि जो आपका गोल है, जो आप बनना चाहते हैं, उस तरह के लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे way तो में उस lead तरह के करें। थॉट्स आपके पास आएंगे। हाँ, बिल्कुल, तो अब पता चला आप बनना चाहते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है? कॉमन एग्जांपल, आप फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, लेकिन आप जिस तरह के एनवायरनमेंट, जिस तरह के फ्रेंड सर्कल में ज्यादा वक्त बिताते हैं, मान लो वो लेट से कुछ भी XYZ, लेट से वो सब डांसर बनना चाहते हैं, राइट? सो देयर इज नो पॉइंट, क्योंकि वहां पे आपको फिर अलग थॉट्स मिलेंगे सुनने को। तो वहां पे आपकी तरफ ग्रोथ में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। सो इट्स बेटर हैव दैट फ्रेंड सर्कल विद योर, बी अ पार्ट ऑफ दैट एनवायरनमेंट जहाँ पे कि लाइकली ये माइंडेड फ्रेंड्स। ऑप्शन। राइट। रोहित जी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आ रही है। कल ही मेरे एक दोस्त की कॉल आई थी, वो पास आउट है, ग्रेजुएटेड है, तो नेटवर्क क्रिएट हुआ है थोड़ा सा, तो उसी की रिगार्डिंग थी। उसकी कॉल आई थी, यार मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं क्या करूँ। मैंने कहा क्या हुआ? आप तो जॉब परस्यू कर रहे हो, वो आप बिजनेस परस्यू करना चाहते हैं। यार बिजनेस बहुत पसंद है, बिजनेस करना चाहता हूँ लेकिन पैसे नहीं है। मैंने अच्छा, तो आप क्या करना चाहोगे? यार मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ ऐसी चीज पिक करूँ जिससे मेरा करियर पूरी लाइफ का बेस्ट हो जाए। मैं पिक ही ऐसी चीजें करूंगा चाहे मुझे 10 साल और वेट करना पड़े। मेरे फैमिली वाले मुझे फोर्स ही नहीं करे। आई वॉज लाइक आप ट्राई नहीं करोगे तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? और फिर कहता है यार मैं जॉब देख रहा हूँ, 10,000 की जॉब भी लग जाए वो भी चलेगी। वहां 10 लाख के सपने देख रहे हैं बिजनेस करने के, वहां पे सोचते 10,000 की नौकरी भी लग जाए। अब मैंने पूछा आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं, आप इतने कंफ्यूज क्यों? उसने कहा कि यार मेरे सारे जो जिगरी दोस्त हैं 4-5, वो भी कंफ्यूज है अपने फ्यूचर को लेकर। आई वॉज लाइक यहाँ मिस्टेक कर रहे हो। तो आपकी बात उन्हीं से बात करनी है, उन्हें थोड़ा सॉर्ट आउट करना है कि आप इस एनवायरनमेंट को कैसे फ्रेम करो। क्योंकि मैंने जब अपना एनवायरनमेंट चेंज किया, मैंने अपने अंदर ग्रोथ के चेंजेस देखे, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब रोहित जी जो हमारा कन्वर्सेशन हुआ है उसे थोड़ा सा सम अप करता हूँ। हमें कोई भी चीज, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी छोड़िए, आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा, आपको स्किल्स पे फोकस करना पड़ेगा, एंड द मेन थिंग आपका जो एनवायरनमेंट होगा आप वैसे बनोगे। तो इन 3 चीजों पे हर इंसान को फोकस करना चाहिए। जो भी ऑडियंस देख रही है, प्लीज आप इन चीजों पे जरूर फोकस करिए। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अभी आपने कहा कि आपका एक टर्निंग पॉइंट आया था। वो कैसे आया था? जब आपने अपना गोल रियलाइज कराया, गोल रियलाइज किया, मैंने भी सेल्फ एक्सप्लोर किया। तो इंपॉर्टेंस क्या है गोल सेटिंग की? रियलाइज कर लिया आप गोल सेटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। कुछ लोग होते हैं गोल हो गया लेकिन प्लान नहीं कर पाते उसके बारे में, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? गोल सेटिंग तो अब आप ये समझ लो कि आपने गाड़ी निकाल ली अपने घर से, लेकिन आपको ये नहीं पता आपको जाना कहाँ है, ठीक है? फिर आप उसमें बिल्कुल।
ठीक है, फिर आप उसे चाहे 50 की स्पीड से भगाओ, चाहे 150 की स्पीड से भगाओ, चाहे 200 की स्पीड से भगाओ, डजेंट मैटर एट ऑल। आपको अगर डायरेक्शन पता ही नहीं है, आप कहीं पे पहुंच ही नहीं पाओगे, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। एंड गोल को मैं केवल गोल नहीं मानता, और मैं अपने सेशन में लोगों को सिखाता भी हूँ दैट गोल इज नॉट जस्ट अ गोल, इट्स अ वेल थॉट आउटकम। ठीक है, तो जब आप उस आउटकम के ऊपर ध्यान देंगे कि भाई इस जो मैं गोल सेट कर रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली एन आउटकम जो मुझे चाहिए, and जब आप उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर मी, हाउ इट्स गोना इम्पैक्ट माई लाइफ, और इसकी वजह से आगे और क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या अभी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, और क्या क्या मुझे आगे फ्यूचर में अच्छा मिल सकता है, लिटिल ब्रेनस्टॉर्म ऑन इट कि भाई अगर मैं इसको एफर्ट लगा के पूरे नहीं करता हूँ राइट तो राइट। लाइफ नॉर्मल कैसी रहेगी, या तो फिर मैं लाइफ में क्या चीज मिस आउट कर जाऊंगा। ये दोनों चीजें जरूरी है। तो जब ये दोनों चीजों के बेसिस पे इंसान सेट करता है कि भी मुझे क्या आउटकम चाहिए, दैट्स गोल सेटिंग। अब उसमें स्मार्ट जो एक सबसे कॉमन एक तरीका है, राइट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, टाइम बाउंड, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड ऑल, तो आप उस चीज के ऊपर काम कर सकते हैं। तो गोल सेटिंग ऑब्वियसली जो मैंने सबसे लाइन में पहली लाइन में ही समअप किया, नहीं होगा तो फिर आप राइट। अकॉर्डिंगली ना अपने एक्शंस को जज कर पाएंगे, ना आप उसे मेजर कर पाएंगे कि भाई आप कहाँ तक जा रहे हैं। अकाउंटेबल नहीं रह मीन्स पाएंगे के आप एफर्ट्स पे। हाँ, मतलब अकाउंटेबिलिटी के लिए और भी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, बट जो सबसे पहली चीज ये होती है कि बिल्कुल भाई अगर मुझे यहाँ जाना है, अब मुझे पता है मुझे इसको कब तक पहुंचना है, तो क्या मैं अपने काम को रिव्यू कर रहा हूँ उसके हिसाब से, क्या मैं सही ट्रैक पे हूँ। तो वो रेगुलरली रिव्यू करना, खुद चेक करना, दैट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसलिए गोल सेटिंग सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि मेरे को पता हो कि मुझे कहाँ जाना है, इसलिए भी जरूरी है कि जहाँ जाना है क्या मैं उसको सही टाइम पे पहुंच पा रहा हूँ, या मैं उसके लिए सही एफर्ट्स लगा रहा हूँ, मुझे क्या चेंज करने की जरूरत है, मैं क्या डेली मुझे कितनी अपने ग्रोथ कर रहा हूँ अंदर और कंसिस्टेंट बेटर बेसिस करने पे। की जरूरत है। एग्जैक्टली, सो टू डू ऑल ऑफ दैट इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव अ गोल, और उसका आप रेगुलर ट्रैक रखें, दैट्स इवन मोर इम्पोर्टेंट। ये बिल्कुल। लोग गोल बना के छोड़ मुझे देते हैं, उसको ट्रैक नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है, जैसे मैंने पहली जर्नी जो स्टार्ट करी थी अपनी, मैं एक डायरी मेंटेन करता था कि आज मुझे इतनी प्रोग्रेस हुई है, आज मेरी लर्निंग्स क्या रही। इवन अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो मैं लिख देता था मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, मुझे इसके हिसाब से वैल्यू मिली है, ताकि मैं फ्यूचर में से रिलेट कर पाऊँ कि मुझे इम्प्लीमेंट भी करना है। ओके। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था कि प्लानिंग जरूरी है, गोल नाइस। होना जरूरी नहीं है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग भी जरूरी है। तो आपके हिसाब से कोई भी पर्सन है जो अपने माइंडसेट को फ्रेम करना चाह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल माइंडसेट के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए कि हम लोगों का माइंडसेट ही फ्रेम नहीं होता। हमारे बचपन से सिखाई जाती है स्कूल जाओ कॉलेज जाओ जॉब करो, स्कूल जाओ कॉलेज जाओ जॉब करो। अपार्ट फ्रॉम दिस लोगों का माइंडसेट किस वे में होना चाहिए, और कैसे वो अपने माइंडसेट को फ्रेम कर सकते हैं अपने गोल के अकॉर्डिंग। तो माइंडसेट के लिए यार सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो होता है कि आप एक्चुअली जो आपने बोला कि गोल के अकॉर्डिंग, राइट, कि गोल क्या है आपका, राइट। आप किस गोल को अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, फिर अकॉर्डिंगली जो आपका माइंडसेट है वो ये होगा कि भाई अब इस गोल को अचीव करने के लिए मेरे को क्या क्या चीज चाहिए, क्या मुझे सीखना है। ठीक है, तो आप अपनी लर्निंग के ऊपर डेफिनेटली। ध्यान देंगे। लर्निंग के सेकेंड अंदर इट कुछ भी वुड नहीं बी है। यस एग्जैक्टली, सेकेंड इट वुड बी नेवर गिव अप एटीट्यूड। ऑब्वियसली अगर मैंने अब एफर्ट किए, राइट, इट शुड बी एन एक्शन ओरिएंटेड राइट। एटीट्यूड, नॉट जस्ट अ मोटिवेशनल थिंग कि हाँ भैया मैंने ये लर्न किया, अब मुझे इसके ऊपर इस तरीके से एक्शन लेना है ताकि मैं इस गोल तक पहुंच पाऊँ। उसके बाद फिर पॉइंट आता है, माइंडसेट आता है इस चीज का कि अगर मुझे फेलियर मिल भी रहा है, देन आई बिलीव फेलियर इज अ फीडबैक। आई रिसेंटली लर्नड इट, फेलियर इज अ फीडबैक, सक्सेस इज आल्सो अ फीडबैक, नथिंग एल्स। ठीक है, तो उस फेलियर से आप फीडबैक लें, एंड फीडबैक लेने के बाद आप देखें कि अब मैं इसमें क्या चेंज कर सकता हूँ ताकि अगली बार मेरे को रिजल्ट डिजायर जो मैंने किया था वो आए, मैं पहले अपने से गोल को बेटर हिट आए। कर जाऊं। एब्सोल्युटली। तो अगर हम ये वाला माइंडसेट रखेंगे, लर्निंग एंड देन इम्प्लीमेंटिंग एंड देन टेकिंग अ रिव्यू ऑफ इट, राइट, ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन इट कि अब मैं इसको और बेटर कैसे कर सकता हूँ, लर्निंग फ्रॉम दिस, सो दैट वे आप जो भी आपका गोल है आप उस तक सक्सेसफुली पहुंच पाएंगे। राइट। सो माइंडसेट से मुझे एक बहुत प्यारी सेइंग्स याद आई है कि इस दुनिया में कोई भी चीज दो बार क्रिएट होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में, सेकंड वर्ड में लेआउट होती है। तो इस वजह से माइंडसेट सबसे ज्यादा मैटर करता है जब आप किसी भी जर्नी को परस्यू कर रहे हो। ओके। तो राइट, एब्सोल्युटली। अब जब आपने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करी, अब तो ये हो गया कि सक्सेस वाले फील्ड में बात करते हैं, पहले आपने क्या क्या चीजें अचीव करी जो आप चाहते थे, पहले वो थोड़ा सा हो जाए, फिर थोड़े फेलियर्स की तरफ भी आएंगे। तो आप ये बताइए, आपने जर्नी स्टार्ट करी, बहुत सारी जर्नी स्टार्ट करी होंगी डेफिनेटली, बहुत सारे फीडबैक्स भी होंगे। तो आपने जो चीज देखी थी अपने अंदर 4-5 साल पहले, आपने बताया 8-9 साल पहले, तो 8 years पहले आपने जो चीजें सोची थी वहां आप अब तक अचीव कर पाए हो या नहीं, कर पाए हो तो क्या क्या। हाँ, काफी कुछ उसमें से, बिकॉज सबसे पहली चीज ये थी कि आई वांटेड टू बी, सबसे पहले सेल्फ डिपेंडेंट मेरे को बनना था, तो मैं वो बन पाया।
राइट फ्रॉम द बहुत कॉलेज अच्छा डेज, पॉइंट है, ठीक है। जरूरी है कॉलेज वालों के लिए। स्टेज पे बोलने का मुझे बहुत बहुत ज्यादा मेरे को शौक है, तो आई वांटेड टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर एंड आई बिकेम अ पब्लिक स्पीकर, आई अचीव दैट थिंग। थर्ड थिंग वाज दैट आई शुड हैव गुड कनेक्शन विद दोज काइंड ऑफ पीपल जो अपनी फील्ड में अच्छे हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जाने माने लोग हैं, सो वो कनेक्शन अच्छे से बिल्डअप होने शुरू हुए, राइट। राइट। दैट वाज वन थिंग दैट आई वांटेड टू हैव। एंड देन उसके बाद सी मटेरियलिस्टिक तो लास्ट टर्म है, दैट्स अ बाय प्रोडक्ट, पैसा वो आया, अलग वो चीज चीजें है, आई, वो सब दैट्स अ वो सेपरेट अपने थिंग। आप पॉसिबल लेकिन है। ये एब्सोल्युटली, फिर मैं अपने खुद के वेंचर लॉन्च कर पाया, तो ये जो तीन चार चीजें थी जो मैंने इनिशियली गोल्स बनाए थे, सो आई वाज एबल टू अचीव दैट। राइट। बहुत अच्छा रहा कि आपने इतनी सारी चीजें परस्यू करी विद इन 8 to 10 years। ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं है, क्योंकि इतना तो सीखने में ही चला जाता है, किसी भी नए स्किल को एक्वायर करने में मिनिमम 5 to 10 years लग जाते हैं, और लोग पेशेंट नहीं रह पाते। ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। अब कोई भी इंसान अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, वो 1-2 महीने में ही ड्रॉप कर देता है। वो सोचते नहीं है कि 5-10 साल की जर्नी, लाइक पर्सनल ब्रांडिंग, 5 से 10 साल से पहले आप अचीव नहीं कर सकते हो, लेकिन उस लेवल पे अचीव नहीं कर सकते। तो एक पेशेंस का पॉइंट हो जाए कि लोगों को पेशेंट क्यों होना चाहिए और कितना रहना चाहिए एटलीस्ट पेशेंस लेवल उनका। इसके ऊपर मैंने कभी थोड़े दिन पहले रील भी बनाई थी कि पेशेंस में कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। पेशेंस इज राइट। नॉट लाइक कि मैं कब तक पेशेंट रहूं, पेशेंस इज लाइक तब तक जब तक कि आपको रिजल्ट ना मिल जाए, मेरा गोल, सीधी सी बात है भैया। और डिफरेंस हमारे बिटवीन सामने, इंटरेस्ट एंड कमिटेड। सॉरी, डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन कि किसी भी चीज में इंटरेस्टेड रहना और किसी भी चीज में कमिटेड रहना, पेशेंस उसी को डिफाइन कर देगा। कि हम किसी भी चीज में हाँ कमिटेड है बहुत तो अच्छा हम, पॉइंट। हम्म। बिल्कुल, हम तब तक लगे रहेंगे जब तक हम उस चीज को अचीव नहीं कर देंगे, पेशेंस अपने आप रहेगा। लेकिन अगर हम इंटरेस्टेड हैं तो लगेगा जब डिमोटिवेशन आना शुरू हो जाता है तो वो इंटरेस्ट 2-3 महीने में ही हट जाता है, इवन कुछ दिनों में हट जाता है। तो हाँ हमें एग्जैक्टली, फोकस करना इट्स चाहिए। ऑल अबाउट कमिटमेंट। हम्म। राइट। तो पेशेंस का लेवल तो मैं किसी भी, कोई भी मेरा क्लाइंट भी होता है, क्लाइंट ये ह्यूमन बींग्स हैं हम, मैं क्लाइंट कम बोलता हूँ, ह्यूमन बींग्स ज्यादा बोलता हूँ, तो मैं उससे बताता हूँ विद इन 1 year आपका हो जाएगा। लेकिन 1 year तक का पेशेंस एटलीस्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत सारी लर्निंग्स लेनी है, इम्प्लीमेंट करना है और देखना है कौन सी चीज आपके लिए वर्क करती है कौन सी नहीं, फिर उसी के गो थ्रू जाना है। और पर्सनल ब्रांडिंग के लिए मैं तो सजेस्ट करूंगा मिनिमम 5 years। जस्ट मैंने स्टार्ट करी है अपनी एक और जर्नी, तो उसके लिए 5 years मिनिमम पेशेंस लेवल मैंने मांगना है खुद के लिए। तो अब आपकी हम्म। सक्सेस लेवल होगी जो आपने चीजें अचीव करी, जो स्किल्स अचीव करे, जो थोड़े बहुत मटेरियलिस्टिक गोल्स थे वो भी अचीव करे। इवन आपने एक स्टार्टअप किया बिज गुरुकुल, तो बिज गुरुकुल के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे कि आपका है क्या ये एक चीज? मुझे पता है लेकिन मे बी ऑडियंस को ना बताओ। सो बिज गुरुकुल, हाँ बिज गुरुकुल इज आवर ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप पोर्टल, ठीक है, जहाँ पे हम, राइट। हमारा मिशन ये है कि हम 2025 तक 1 मिलियन लोगों को, हम इंडियंस को ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम के साथ कनेक्ट करें, राइट। बिकॉज बहुत आज के बढ़िया। जमाने में जो ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर पीपल। लॉकडाउन में लोगों ने ये सीख लिया है कि ऑनलाइन बिजनेस जरूरी है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता उसको बिल्कुल। करना कैसे। सो बिज गुरुकुल में वी ट्रेन पीपल के हम उनको वो डिजिटल स्किल्स सिखाएं जिसके बेसिस पे वो या तो अपना ऑनलाइन वेंचर लॉन्च कर सकें, या फिर वो अगर किसी दूसरे बिजनेस को भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, डिजिटल स्किल्स वहां से वो अर्न कर सकें, एंड वी गिव देम अ चांस टू बिकम एन एफिलिएट एज वेल। सो हम उनको इस तरह की कोर्सेज एंड ट्रेनिंग्स देते हैं जिससे वो सारी चीजें कर पाए, प्लस हमारे प्लेटफॉर्म पे वो उनको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं कि जो सीखा, अब सीखने के साथ एक प्ले ग्राउंड भी होना चाहिए हमारे बिल्कुल पास, बिल्कुल, एक प्लेटफॉर्म जरूरी है प्रैक्टिस इम्प्लीमेंट ग्राउंड होना करने के लिए। चाहिए। बिल्कुल। एब्सोल्यूट, वो मिलती है एंड उसको इफेक्टिवली वो इम्प्लीमेंट कर पाए, इसके लिए हम उनको प्रॉपर मेंटरशिप एंड सपोर्ट देते हैं, राइट। सो ये और यही बहुत कारण है कि इतने ब्लिसफुल ज्यादा वर्क कर ग्रो रहे हो हैं पा आप। रहे हैं। एग्जैक्टली यही हो कारण है, जाएगा यार। आज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 18,000 से ज्यादा एफिलिएट जो हैं और स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ एनरोल्ड हैं आज। सो दैट्स अ वेरी वेरी दैट्स बिग ग्रेट। कम्युनिटी, राइट। तो वो ग्रेट। इसलिए हो पाया क्योंकि हमने सबसे ज्यादा फोकस ही उनकी, उनको वैल्यू प्रोवाइड करने पे ही किया, उनको ट्रेनिंग एंड सपोर्ट प्रोवाइड करने पे किया, जिसकी वजह से आज जो लोग हैं, जो हमारे एफिलिएट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, दे बिकमिंग वीडियो मार्केटर्स। वो वीडियोस के थ्रू उनको उनका पर्सनल ब्रांड मैं भी क्रिएट हूँ। हो रहा है, उनको ब्रांड डील्स मिल रही हैं, यू आर आल्सो वन ऑफ देम, राइट। तो जो जो लोग वीडियोस बना रहे हैं उनको पब्लिक स्पीकिंग के पेड असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, राइट। कोई अपने दैट्स ग्रेट। चैटबॉट के थ्रू ग्रो कर रहा है, कोई डिजिटल मार्केटिंग लर्न करके ग्रो कर रहा है, कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स से ग्रो कर रहा है, कोई हमारा जो पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स है उससे ग्रो कर रहा है। वी हैव रिसेंटली लॉन्च स्पोकन इंग्लिश मास्टरी, वी हैव रिसेंटली लॉन्च यूट्यूब मास्टरमाइंड एज वेल।
राइट? सो लोग अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक एड सीख रहे हैं, यूट्यूब पे ग्रो करना सीख रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, इस पे फोकस ही हमारे इसलिए था कि जो हमने शुरू में बात की थी, स्किल्स इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर उनके पास ये स्किल्स होंगी तो डेफिनेटली वो कहीं पे भी ग्रो कर सकते और आपका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा एक दोस्त है वो भी एनरोल कर रहा है और शायद वो आपके हॉल ऑफ फेम में भी है। विकी हैं। नाम है उसका। उसने हम्म। काफी अच्छा एफलेट से अर्न कर चुका है। मुझे मेन चीज वाओ। आपकी ये अच्छी लगी, क्योंकि आपने जो प्रॉब्लम्स देखी अपनी लाइफ में, लाइक आपको खुद जाना पड़ता था, प्रोग्राम्स लेने पड़ते थे वगैरह, आपने वो चीज सॉर्ट आउट कर दी एक बार। अब सारी चीज एक जगह लिया है। जस्ट एग्जैक्टली। लाइक अपने ऊपर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करो, अपने स्किल्स को ग्रो करो, और उससे डबल ट्रिपल इवन 10x अर्न करो, उससे स्केल करके। तो बहुत तो अच्छा दैट काम वाज कर द रहे हो आप। मेन विजन के दैट वाज द मेन विजन के बिल्कुल। जो लोगों के साथ प्रॉब्लम, ये जो गैप आ जाता है ना, कि वो ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, इंटरनेट से पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन बहुत बड़ा क्राउड है जिसके पास वो डिजिटल स्किल्स है ही नहीं, उनको उसके बारे में कंफ्यूजन है, या वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि मैं 35-40 हज़ार रुपए डिजिटल मार्केटिंग पे लगाऊं। सो हमारा बिल्कुल। सबसे पहला एम ये था कि हम उसको अफोर्डेबल रेट पे उनको प्रोवाइड करें, इसलिए इतने सुपर अफोर्डेबल रेट पे हम उनको वाली चीज प्रोवाइड कर पा रहे हैं जो इंडिया का कोई दूसरा राइट। प्लेटफॉर्म नहीं कर पा रहा है, राइट? राइट। वो हो गया। प्लस जिस तरह की ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम, उसकी जो क्वांटिटी है, उसका जो लेवल है, उसकी जो क्वालिटी है, ये तीनों चीजें अपने आप में हमें बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंट बनाती हैं, और इसलिए हमारे स्टूडेंट्स इतना ज्यादा प्यार भी करते हैं फिर हमारे प्लेटफॉर्म को, बिकॉज दैट बिल्कुल वाज द सर, मेन आपको थिंग ही कि तो हम प्यार उस गैप है। को कम करें। बिल्कुल। मैंने आपकी आपकी किसी एफिलिएट पर्सन ने मुझे 2-3 पर्सन ने अप्रोच किया था, बट बिकॉज मैं अपने थोड़े से 2 बिजनेसेस में इन्वॉल्व हूँ, तो मैं थोड़ा लुकआउट नहीं कर पाया। लेकिन मैंने आपको उस वेबिनार देखा था, रियली यार बहुत एनर्जेटिक था, बहुत अच्छा था। रियली बहुत अच्छा थैंक यू सो लग रहा मच। था। उस दिन मैं सोच लिया था कि आपके साथ एक लाइव सेशन बनता है। दैट्स वेयर वी आर। ओके। इट फील्स और रियली गुड टू आपका जो बी हियर। प्लेटफॉर्म, यस, मैंने उसकी प्लानिंग कर रखी थी, बट पहुंचा आपने। बस वही चीज है। मेन चीज थी जो आपने स्किल्स फोकस कर रहे हो, वो सबसे बढ़िया चीज है। अब मैं भी ऐसा ही एक अपना भी डिजाइन कर रहा हूँ एक कोर्स, अभी शेयर नहीं करूंगा। मेरा थोड़ा अलग है। आपका जो 1 मिलियन वाला ड्रीम है, मेरे हिसाब से आप उससे पहले हिट कर जाओगे 2025, अगर जहां तक मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि आप वैल्यू पे हम्म। फोकस कर रहे हो, आप पैसे पे फोकस नहीं कर रहे। मेन चीज ये हम्म। है। मेरा भी कोर्स है, मैं लोगों को सिखा रहा हूँ कि वो सोशल मीडिया का यूज करके अपने पैशन को एक प्रॉफिट बेस्ड बिजनेस में कैसे बना सके। लाइक हम्म। हर किसी के पास ये नहीं होता, एक गोल नहीं होता कि ये बिजनेस स्टार्ट करूंगा, ये करूंगा, लेकिन हर किसी के पास पैशन जरूर होता है। आपका पैशन क्या है? टीचिंग। हम्म। आपका पैशन क्या है? मेरा मेरा पैशन क्या है? तो मेरे दो पैशन है। नंबर एक, आई लव टू ट्रेन पीपल। ओके, कि मैं उनको हाई हेल्प फाइव। कर सके, वो अपने या तो वो अपनी लाइफ में और ज्यादा प्रोडक्टिव बन सके, वो अपने रिजल्ट्स को और ज्यादा इंक्रीज कर सके। राइट। एंड राइट। देन माय सेकंड पैशन इज टू क्रिएट समथिंग जो कि लोगों को ओवरऑल लॉन्ग टर्म के अंदर हेल्प कर सके, जिससे वो अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकें। सो आई वांट टू, जस्ट लाइक अ दैट्स व्हाई आई चैरिटी हैव वर्क। बीन एसोसिएटेड विद, या नो नो नॉट जस्ट चैरिटी, नॉट चैरिटी, चैरिटी इज नहीं। अ डिफरेंट थिंग, ठीक है? कुछ ऐसा जो कि उनकी सेल्फ एजुकेशन से रिलेटेड हो। तो इन दोनों चीजों में मेरे को पसंद है लोगों को करना। भाई एक तो ये हो गया कि ट्रेन करना, जिससे वो डायरेक्टली हम उनको डेवलप कर सकते हैं। सेकंड, उनकी सेल्फ एजुकेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें क्रिएट करना, ठीक है? चाहे वो एंटरप्रेन्योरियल वेंचर हो, चाहे कुछ और हो। So these are two of my passion. One is entrepreneurship, you can say, the other is training. And उसी में मैंने अपना करियर बनाया, जैसे आप लोगों को सिखाने की प्लान भी कर रहे हैं। That's the same. बिल्कुल। बिल्कुल। मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, बट अभी वो मुलाकात हो पाई है। मेरा भी यही है, मेरा एक पैशन था बाइक राइडिंग। मैंने सबसे पहले टेस्ट अपने आप पे करता हूँ, सारे टेस्ट मैं अपने आप पे करता हूँ। तो मैंने जो अपना स्किल सेट ग्रो किया था, मैंने अपने पैशन को एक प्रॉफिट बेस्ड बिजनेस में कन्वर्ट किया। उसके बाद सडनली कुछ मिसहैपनिंग हो गई, लेकिन मेरे पास वो स्किल सेट आ गया। अब मैं दूसरों की हेल्प कर रहा हूँ, उस अपने पैशन को एम्पावर करके एक बिजनेस बनाए, ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट